पूरे 5 साल में हमने एक बात देखी कि नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया। अभी टेट की परीक्षा थी, उसको धांधली करके रुकवा दिया गया, फिर परीक्षा नहीं हुई, उन्हें जॉब नहीं दिया गया। किसानों को भी नाराजगी है क्योंकि किसानों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं सोचा। अब चुनावी हथकंडा अपनाते हुए उन्होंने बिजली की अब घोषणा आज की है। 5 साल से उनकी सरकार थी, क्यों नहीं किसानों की बिजली फ्री की? जब ये चुनाव है, इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, जब तो कोरोना नहीं फैलता, लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए। उनका बच्चों का जो भविष्य है अंधकार में हो गया है। वो समाज के बड़े मुद्दों को उठाने का अवतार सिंह भड़ाना ने हमेशा काम किया है। वो समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं और ऐसा नहीं है जो सामान के आन मान और शान की कहीं बात आती है तो अवतार सिंह भड़ाना पीछे नहीं रहता। केंद्र सरकार ने उसको ना बदला तो फिर भी गुर्जर समाज की नाराजगी का सामना भारतीय जनता पार्टी को 24 में करना पड़ेगा। हमारा तो गुर्जरों का अस्तित्व मिटा दिया इन्होंने। इसने मीर भोज का नाम आगे से गुर्जर कटवा के गलती करी। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त ढासरी गांव में मौजूद हूं। ये मीरापुर विधानसभा जो कि मुजफ्फरनगर जिले में पड़ती है, उसका इलाका पड़ता है और हम यहां से अपनी चुनावी यात्रा के तहत निकल रहे थे, तभी हमें एक गांव दिखाई दिया और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये गुर्जर बहुल्य गांव है। ऐसे में दिलचस्पी हुई क्योंकि यहाँ से पिछली बार जो थे अवतार सिंह भड़ाना विधायक रहे थे बीजेपी से, और अब उन्होंने पाला बदल लिया है और अब वो गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट पर पहुंच गए हैं और गठबंधन के प्रत्याशी हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी ये है कि क्या उनका रिपोर्ट कार्ड रहा पूरे 5 साल का, क्योंकि योगी के साथ उनकी केमिस्ट्री काफ़ी जमी थी उस टाइम, लेकिन कुछ विवाद खड़े हुए और उसके बाद जो लोग हैं और खासकर गुर्जर समुदाय उनको कैसे देखता है, इस पर हम बात करेंगे। तमाम यहाँ पर लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, गाँव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? साहब सिंह। क्या कहेंगे पिछले 5 साल के विकास कार्यों को कैसे देखते हैं आप? ठीक देखा जी, ठीक बढ़िया हुआ था सारा विकास? बढ़िया हुआ। योगी सरकार मतलब बढ़िया कर रही थी 5? बढ़िया कर रही थी। तो अब की बार क्या लग रहा, क्या उम्मीद है जी? हम तो चंदन को वोट दे रहे यहाँ से। चंदन किसके प्रत्याशी हैं? समाजवादी के जी। समाजवादी के? हाँ जी। तो फिर आपके जब पिछली बार 5 साल बढ़िया विकास किया था तो फिर आपके विधायक जी कैसे भाग गए वहाँ जी गठबंधन में? यहाँ से जब इसका भाई योगी सरकार बढ़िया थी और आपके जो विधायक जी थे वो अवतार सिंह भड़ाना वो विरोध कर गए। हाँ जी। फिर क्या बढ़िया हुआ? ये गाँव इनका नारायण सिंह था, फिर संजय इनका पिताजी रहा चंदन का। लगाओ ज्यादा है इनसे। अच्छा, इनसे आपका लगाव ज्यादा है? हाँ, लगाओ ज्यादा है इनसे। तो मतलब योगी जी है, अगर चंदन नहीं होते तो योगी जी को ही फिर भी वोट देते? योगी जी यहाँ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब वोट उनको नहीं देते योगी जी को? नहीं भाई, हम तो पीछा दे रहे जी चंदन जी को। चंदन। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। आप तो खैर आरएलडी के लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मास्टर पवन चौहान, गाँव ढासरी। अच्छा पवन भाई, आप बताइए किस तरह से पूरा 5 साल का कार्यकाल देखते हैं योगी सरकार का? पूरे 5 साल में हमने एक बात देखी कि नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया। अभी टेट की परीक्षा थी, उसको धांधली करके रुकवा दिया गया, फिर परीक्षा नहीं हुई, उन्हें जॉब नहीं दिए गए। और जो बीएड और टीटी के लाखों लड़के रोजगार हैं, उन्हें कोई रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए। इसलिए भी एक नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से नौजवानों में है और किसानों के मुद्दे पे भी किसानों को भी नाराजगी है क्योंकि किसानों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं सोचा। अब चुनावी हथकंडा अपनाते हुए उन्होंने बिजली की अब घोषणा आज की है। 5 साल से उनकी सरकार थी, क्यों नहीं किसानों की बिजली फ्री करनी चाहिए थी। तो किसान भी नाराजगी है, किसान को भी भारतीय जनता पार्टी से और नौजवानों को है, पढ़ने वालों को भी है। और अभी कोरोना काल चला, कोरोना में क्या हुआ कि जब ये चुनाव है, इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, जब तो कोरोना नहीं फैलता, लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए। उनका बच्चों का जो भविष्य है अंधकार में हो गया है, वो स्कूल नहीं जा सकते। ऑनलाइन की क्लासेस चलाई गई, वो एक ड्रामा है, ऑनलाइन से बच्चे नहीं पढ़ सकते। आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें, मीरापुर विधानसभा, इसके पूरे विकास मॉडल को कैसे देखते हैं आप पिछले 5 साल के? मीरापुर में अवतार सिंह भड़ाना यहाँ विधायक थे। उन्होंने जब तक उनकी निधि चली, उन्होंने चूँकि वो गुर्जर समाज से थे और जितना भी उनसे हो सका उन्होंने भरसक प्रयास किया अपनी निधि से विकास कार्य कराने का। और ज़्यादा ऊपर लेवल से अगर सरकार लेवल से बात करें तो कोई फायदा मीरापुर विधानसभा में होता दिखा नहीं है। मुजफ्फरनगर से जानसठ रोड आता है, उसमें गड्ढे हैं, उसमें आने में मुजफ्फरनगर से जानसठ तक आने में 2-3 घंटे लगते हैं, 2 घंटे मिनिमम लगते हैं। एक्सीडेंट होते हैं गड्ढों में बाइकों के, लेकिन सरकार चेती नहीं। 5 साल निकल गए और सड़क नहीं बन पाई। चलिए ठीक है, आपने बता दिया क्योंकि मैं भी उसी रोड से आया हूँ और मैंने भी वो गड्ढे देख लिए। तो अब क्या कहेंगे कि 5 साल में विधायक जी जो है अब पाला बदल चुके हैं, अब पहुंच गए गठबंधन में, तो अवतार सिंह भड़ाना कब भाप पाए? बीच में भी कह सकते थे कि भाई हमारे पास हमारे सुनवाई नहीं हो रही है
और हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते थे, लेकिन ऐन वक्त पर ही क्यों याद आती है? अवतार सिंह भड़ाना ने जब उन्हें बने हुए लगभग 7-8 महीने विधायक हुए थे, तभी लखनऊ में पिछड़ा मोर्चा की एक मीटिंग हुई थी। उसमें साफ कह दिया था कि तुमने हमारे समाज को कोई सम्मान नहीं दिया है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ता हूँ, और पार्टी छोड़ के चले गए थे। और जो उन्होंने चुनाव से 8 महीने पहले, नहीं, चुनाव 8 महीने जब विधायकी को हुए थे, चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पार्टी ने मंजूर नहीं किया। वो पार्टी जाने क्यों नहीं किया। उसके बाद वो चुनाव भी लड़े, और फिर भी वो जो है उन्होंने हमेशा उसका पार्टी का विरोध किया। उन्होंने पिछड़ों को कोई सम्मान नहीं दिया, इस पे वो लड़ते रहे। और हमारे समाज के बड़े नेता हैं अवतार सिंह भड़ाना, और समाज के लिए लेकिन हमेशा मिलते हैं नहीं? हाँ, अवतार सिंह भड़ाना हमसे खूब मिले। अभी कुछ लोग कह रहे थे नहीं मिलते। नहीं, वो समाज के बड़े मुद्दों को उठाने का अवतार सिंह भड़ाना ने हमेशा काम किया है। वो समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं, और ऐसा नहीं है जो समाज के आन मान और शान की कहीं बात आती है तो अवतार सिंह भड़ाना पीछे नहीं रहता। इसलिए लेकिन एक सीट पर एक ही बार चुनाव लड़ के फिर उस बार पीछे नहीं देखते, क्या वजह है? वो बड़े लेवल के नेता है, उन्हें दूसरी पार्टियां चाहती हैं अपने मिला के, वो कई सीटों को प्रभावित करते हैं, इसलिए वो दूसरी पार्टी ने लिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सुनवाई नहीं की, जिस वादे के तहत उन्हें बुलाया गया था, उन्होंने 5-7 एमएलए को, गठबंधन ने भी यही कर दिया। फिर सुनो, 5-7 एमएलए को अवतार सिंह भड़ाना ने चुनाव लड़ाया। उनका प्रभाव था सीटों पे, और जब उनकी सुनी नहीं गई, वो पिछड़ों के लिए लड़ रहे थे कि पिछड़ों को सम्मान दिया जाए। एक भी गुर्जर समाज का मंत्री नहीं था उत्तर प्रदेश सरकार में, पहली बार ऐसा हुआ। तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया कि आप मेरे समाज को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता, इसलिए वो छोड़ के गए। तो लेकिन आपने कहा कि बड़े प्रतिष्ठित पार्टियां बुलाकर उन्हें टिकट देती हैं, लेकिन बीजेपी ने तो उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया। बीजेपी ने उनका इस्तीफा भी प्रतिष्ठित ना होते तो 2 दिन में इस्तीफा मंजूर कर लेती। 5 साल तक उनकी निधि चलती रही, और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन जब भी निधि बंद नहीं की। प्रतिष्ठित है इसीलिए तो नहीं की। चलिए अब की बार देखते हैं क्या है, कि अब की बार भी अगर ऐसा ही कह दिया कि भाई मेरी गठबंधन की सरकार अगर आती है और वो नहीं सुनती फिर? हाँ, नहीं, उन्होंने अब भी कहा है, वहाँ जेवर में जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जेवर एयरपोर्ट का अगर सरकार बदली तो नाम बदल के सम्राट गुजर मिहिर भोज नाम इसका जेवर एयरपोर्ट का रखा जाएगा। अब भी उन्होंने मांग की है, अगर सरकार बदली तो उन्होंने वादा किया है कि उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश की सरकार ये कर देगी। उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, निश्चित करेगी। जिसका पास केंद्र सरकार करती हो, जिसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है और जिसका प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार पास करती हो, नाम कैसे बदल देगी? केंद्र नहीं करेगी तो उसका खामियाजा आने वाले समय में फिर भुगतेगी भारतीय जनता पार्टी। या तो मजबूरन करेगी, अगर गुर्जर समाज को उसे साधना है तो करेगी, नहीं करेगी तो फिर आगे आने वाले समय में फिर जनाब नाम तो हटा दिया था, मीर भोज साहब ने गुर्जर सम्राट तो हटा दिया था। आप एयरपोर्ट के नाम हम ये कह रहे हैं, गुर्जर शब्द हटाया तो गुर्जरों में नाराजगी भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए नाराज है गुर्जर समाज। इसीलिए गुर्जर समाज नाराज है कि गुर्जर को हटा दिया गया मीर भोज के सामने से। और अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो अगर सरकार बदली और अनुमोदन उन्होंने वहां भेजा और केंद्र सरकार ने उसको ना बदला, तो फिर भी गुर्जर समाज की नाराजगी का सामना भारतीय जनता पार्टी को 24 में करना पड़ेगा। अच्छा, ये इस प्रकरण का, मीर भोज प्रकरण का क्या यहाँ पर भी असर है? हाँ, पूरा असर है, पूरा गुर्जर समाज जिस बात का विरोध कर रहा है, बिल्कुल पूरा कर रहा है गुर्जर समाज। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। इस चुनाव में हम जो है गठबंधन के साथ है हमारा समाज, और यहाँ से मीरापुर विधानसभा से चंदन सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा समाज एकजुटता के साथ चंदन सिंह चौहान के साथ। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्री चंद्र जी। आप ये बताइए, अब की बार जो चुनाव है वो किस तरह का माहौल बना हुआ है? भाई चंदन चौहान का मिला हुआ विधानसभा से, मीरापुर विधानसभा से। तो जी अच्छा, हाँ जी। क्या कहेंगे, पिछले 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप अपने? भाई जब हमारे विधायक जी चले गए तो हम क्या कार्यकाल को क्या देखें? अच्छा, चले गए। हाँ। चले गए क्यों? मतलब यहाँ पर भी गठबंधन का सम्मान ही नहीं हुआ उसमें, भाजपा सरकार में नहीं हुआ था, लेकिन लोगों से तो कोई नाराजगी नहीं थी, वो यहाँ गठबंधन से भी लड़ सकते थे। तो मिलते रहे वे, पर जब उनके कुछ रिहाई नहीं, उन पर करते क्या हुए बेचारे? चलिए, लोग मतलब उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी गठबंधन। आप बताइए। नहीं, देखो जी, हम तो चंदन सिंह चौहान के साथ हैं। चंदन, हाँ। पिछले 5 साल में कुछ हुआ योगी सरकार में? नहीं, जो कुछ हुआ वो तो हम भुगत रहे, वो तो इससे ज्यादा क्या भुगत सके। गुर्जर समाज को तो कुछ भी नहीं दिया इसने, नहीं दिया भाजपा ने। चलिए आप बताइए, पिछले 5 साल में योगी सरकार ने कुछ किया गुर्जर समाज के लिए? नहीं, गुर्जर समाज के लिए तो गुर्जर समाज के लोग बताओगे जी। आपके क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए तो खैर ठीक करा काम, कोई दिक्कत नहीं आई। आप अपना नाम बताइए। जोगिंदर गुर्जर। योगिंदर भाई, आप बताइए, पिछले 5 साल में योगी सरकार ने जो काम किए हैं, क्या यहाँ पर उनका विकास का मॉडल वही रहा है जो तमाम बीजेपी के नेता और योगी कहते हैं? हमें तो ये पता भैया, बड़े भाई तुझे बता दें, हमारा तो गुर्जरों का अस्तित्व मिटा दिया इनने।
जिसने मीर भोज का वो नाम आगे से गुज्जर कटवा के गलती करी, गुज्जर समाज में बहुत बड़ा रोष है। तो भाई हम तो चंदन के साथ है, चंदन के साथ जी, गठबंधन। तो इसकी खास वजह क्या थी? क्योंकि गुर्जर इतने अब राजनीति में ये कहा करते थे कि हमारे पास ऐसा वोट बैंक है जिसे जाट और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट और गुर्जर जो इनका कोर वोटर माना जाता था। लेकिन अगर इसी बात की नाराजगी थी तो जो जनप्रतिनिधि थे इनके तमाम नेता, उन्होंने कहीं इसका विरोध नहीं किया। तो ऐसे में आप भी, क्योंकि आपके यहाँ से भी अवतार सिंह भड़ाना विधायक थे, तो उनका स्टैंड क्या रहा था इस मुद्दे पर? भाई इतनी लंबी तो राजनीति का मुझे पता नहीं, पर यो बता रहा भाई हमारे लिए कुछ नहीं करा गुज्जर बिरादरी के लिए कुछ। तो अब गुर्जर समाज ने क्या स्टैंड लिया है अब की बार? स्टैंड ये लिया है, गठबंधन के साथ है, चंदन चौहान को जिता गया। चलिए ठीक, चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात कर लें। आइए यूथ है, यूथ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संगम जी। संगम भाई, क्या देखते हैं इस पूरे 5 साल के कार्यकाल को योगी सरकार के, कैसे देखते हैं? क्योंकि यूथ भी कह रहा है कि रोजगार नहीं है और तमाम तरह की समस्याएं यूथ के सामने हैं। क्या लगता है आपको? हमें कुछ नहीं पता जी, अब की बार तो मैं चंदन चौहान दिख रहा है यहाँ से मीरापुर विधानसभा। चंदन चौहान, हाँ जी। तो मतलब स्थानीय जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं। योगी ने हमारा अपमान करा, नवेड़ा में दादरी में अपमान करा, गुज्जर सम्राट मीर भोज का हमारा नाम मिटवाया इन्होंने। एक भी युवाओं का कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, सारे पेपर लीक हुए। गुजरों का तो उन्होंने बहुत अपमान करा। कोई भी एक मंत्री बनाया था अशोक कटारिया, उसके पीछे भी पीए बैठा दिया था वो पकड़ के, कोई गुजरों का कुछ भी काम ना कर दे। इस बार हम तो जी गठबंधन के साथ है यहाँ से। लेकिन तमाम नेता आपके पास आएंगे अभी भी बीजेपी से और तमाम लुभावने सपने दिखाएंगे, तब बस कुछ भी दिखा लो जी, चंदन चौहान के साथ है यहाँ तो। उनकी देना हमारे यहाँ गांव में रास्ता बनवाया जी, यानी वरना टाल डेगू और बजीतपुर घुमाना पड़ा करता। उनके पिताजी की और बब्बा जी का बहुत योगदान रहा हमारे यहाँ क्षेत्र में, हमारे गाँव के लिए। और जो पिछले विधायक थे अवतार सिंह भड़ाना, उनके बारे में क्या कहेंगे? काम तो ठीक, ये तो चले गए, अब काम तो ठीक करा उन्होंने, पर भाजपा ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। आपने रोका नहीं कि भाई एक बार तो रुक जाओ, कहीं ऐसा तो बना दो रिकॉर्ड के 1-2 बार कहीं से लड़ लिए? भाजपा से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, फिर वे गठबंधन में गए। तो गठबंधन में यहाँ से भी तो लड़ सकते थे। नहीं, वो तो चंदन चौहान का टिकट था ना जी, यहाँ से क्षेत्र का नेता था यहाँ से, उन्होंने जेवर से लड़ा। अच्छा, हाँ जी, बस गठबंधन के साथ है जी यहाँ तो। गठबंधन के साथ, हाँ जी, न लगाई बजेगा यहाँ तो। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं योगी सरकार के? हम कुछ नहीं देखा, गुंडागर्दी एकदम खत्म कर दी। अच्छा, बस चलिए, कुछ नहीं दिखता और कुछ नहीं है, मतलब योगी जी पे ही जाएगा। यो मेरा मतलब बता दे, राम जाना भाई, वो राम जाना। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा राजन कुमार जी। राजन भाई, ये बताइए मुझे, पिछले 5 साल को आप कैसे देखते हैं? कि देखो, पिछले 5 साल को तो कुछ कह नहीं सकते, पर आने वाले समय में हम चंदन सिंह चौहान के साथ ही हैं जी। पिछले 5 साल को क्यों नहीं? क्या अब कल को फिर सतेंद्र भी, जो आप बता रहे हैं जिनके बारे में, वो भी इसी तरह का मतलब उनका ऐसा ही व्यवहार रहेगा, जिस तरह की फिर नाराजगी उनसे रहेगी? क्या मतलब यही सोचकर वोट देते रहेंगे? नहीं, ये बात नहीं है जी। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी, होनी तो चाहिए, पर हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं चंदन सिंह चौहान जी, पहले से ही संबंध बने हुए हैं, इसलिए हम चंदन सिंह चौहान जी को वोट दें। साजिद, अच्छा, तो आप तो भैया फिर तो गठबंधन ही होगा। हाँ, गठबंधन के साथ है जी। साजिद भाई, क्यों गठबंधन? मतलब आप तो पहले से टैग लगा हुआ कि भैया ये तो योगी के खिलाफ भाई। ऐसा क्यों? बेरोजगार है, बिल्कुल बेरोजगार है। लेकिन योगी सरकार कह रही है 4 लाख रोजगार दे रहे हैं। हमें तो आयलो नहीं दिया कुछ। बच्चे घर पड़े 2 साल से, 2 साल से स्कूल भी नहीं गए, और इससे ज्यादा क्या होगा? वीरान हो रहे बालक। बिजली का बिल बहुत महंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले जो 5 साल में यहाँ विधायक रहे, उनसे कुछ उम्मीद थी? कुछ किया उन्होंने? नहीं, हमें ना उन्होंने दिया जी कुछ। नहीं दिया। हम तो आपका गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ तमाम लोगों की राय थी यहाँ पर, आपने देखी और सुनी। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन के साथ हैं। पिछले 5 साल में उनके विधायक और यहाँ की जो सरकार है उसने किस तरह के काम किए वो भी उन्होंने बताए। फिलहाल आने वाली 10 तारीख ये तय करेगी कि मीरापुर को कौन नया जनप्रतिनिधि मिलेगा। मीरापुर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।